नमस्कार, नवप्रवाह लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं नृपेंद्र कुमार मौर्य। कल देर रात चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डेटा को पब्लिश कर दिया, उसको सार्वजनिक कर दिया। कुछ लोगों का कहना है कि राष्ट्रपति मुर्मू सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलट देंगी। तो चलिए समझते हैं हमारा संविधान क्या कहता है कि क्या राष्ट्रपति को क्या कोई संवैधानिक अधिकार है कि वो इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट सकती हैं या नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखा गया था। पत्र लिखा था सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल ने। इस पत्र में राष्ट्रपति से प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने की मांग की गई। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस पत्र की निंदा की और खुद को अलग कर लिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राष्ट्रपति पलट सकती हैं और कब कब ऐसे मामले सामने आए। इस सवाल के जवाब की कड़ी जुड़ी है अग्रवाल की चिट्ठी से। उन्होंने अपनी चिट्ठी में संविधान के अनुच्छेद 143 का जिक्र किया, साथ ही उन्होंने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का हवाला दिया। हम ये समझेंगे कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 143 में क्या है। क्या ये आर्टिकल भारतीय जज के राष्ट्रपति को इतना अधिकार देता है कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल सके। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की शक्ति दी गई है। इसमें लिखा गया है कि जब कभी राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि विधि या तथ्य से संबंधित कोई ऐसा प्रश्न उठा है या उठने की संभावना है जो सार्वजनिक महत्व का है या जिसकी प्रवृत्ति ऐसी है उस पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श लेना उचित होगा, तो राष्ट्रपति उस प्रश्न को सुप्रीम कोर्ट के पास परामर्श हेतु भेज सकते हैं। इस आर्टिकल में आगे लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई कर उस पर अपना परामर्श राष्ट्रपति को भेज सकता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि अनुच्छेद 143 के अंतर्गत पूछा गया प्रश्न उन्हें गैर जरूरी लगे वह जवाब देने से भी इनकार कर सकते हैं। इसको थोड़ा और आसान करते हैं। किसी सार्वजनिक महत्व या लोक कल्याण से जुड़े मामले में राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट की राय लेने का अधिकार है। इसके लिए राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को लिखित रूप में प्रश्न भेजते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उन मामलों के जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। अगर कोर्ट को सवाल गलत लगता है तो वह जवाब नहीं देगा, अगर सवाल उचित लगता है तो वह जवाब दे सकता है। आर्टिकल 143 के अनुसार अगर सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के किसी सवाल पर परामर्श देता है तो उस परामर्श को मानने के लिए भी राष्ट्रपति बाध्य नहीं होंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं पलट सकते, बस सुप्रीम कोर्ट को सलाह दे सकते हैं और वो सलाह भी तभी मिलेगी अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा करना उचित लगे तब। अब सवाल ये है कि कब कब ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस चर्चा में आया। तो साल 1998 में देश के राष्ट्रपति थे के.आर. नारायणन। उन्होंने अनुच्छेद 143 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग किया और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया पर स्पष्टीकरण के लिए पूछा। अदालत ने इसका जवाब दिया, न्यायिक नियुक्तियों के लिए सीजीआई का कोई भी सिफारिश करने से पहले सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों से परामर्श करना चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का आकार 3 से बढ़ाकर 5 कर दिया गया, जिसमें सीजीआई के अलावा उनके 4 वरिष्ठतम सहयोगियों को शामिल किया गया। साल 2015 में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की मांग की गई। ऑल इंडिया बार एसोसिएशन ने कॉलेजियम और उसकी न्यायिक नियुक्ति आयोग नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कॉलेजियम के मुद्दे पर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की मांग की थी। उस वक्त अलग अलग उच्च न्यायालयों के लिए कम से कम 125 न्यायाधीशों की नियुक्ति लटकी हुई थी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को सौंपे गए ज्ञापन में राष्ट्रपति के हस्तक्षेप की मांग की गई थी। इन मामलों के समाधान के लिए 11 न्यायाधीशों की पीठ की मांग की गई। इससे पहले 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए इस पर रोक लगा दी थी। 11 मार्च को एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि 12 मार्च तक चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सूचनाओं को सीजीआई को सौंपे। एसबीआई ने ऐसा ही किया। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा कि 15 मार्च की शाम 5 बजे से पहले उन सूचनाओं को अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करे और चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को उस फैसले को मानते हुए 13 तारीख की रात को ही अपने वेबसाइट पर उस डेटा को पब्लिश कर दिया गया। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राष्ट्रपति नहीं पलट सकता। ये इलेक्टोरल बॉन्ड का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया इसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नहीं पलट सकती। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
आप अपना कीमती राय हम तक जरूर पहुंचाएं। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड 2024 के लोकसभा चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा? इन सब मुद्दों पर आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, जिस पे हम आगे का विश्लेषण वीडियो करें। धन्यवाद, नमस्कार।